बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 30 मार्च है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चौथी समाअत चल रही थी इलेक्शन के हवाले से कि पंजाब और केपी के इलेक्शन करवाए जाएं। सो मोटो लिया गया था, उस सो मोटो पर समाअत जारी थी। कल जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं जज मुअज़्ज़ज़, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि ये जो सो मोटो पर समाअत चल रही है ये तब तक रोक दी जाए जब तक नए रूल्स नहीं बन जाते, तरमीम नहीं हो जाती। आज जब चौथी समाअत चल रही थी तो इस समाअत के अंदर जब जजेस बैठे और जजेस का बेंच जो फुल था वो बैठा, तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जनाब कहा कि मेरे जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि कल हमने एक स्टेटमेंट दी थी जस्टिस काजी फैज ईसा ने और मैंने कि ये रूल्स जब तक नहीं बन जाते ये समाअत रोक दी जाए और जितनी भी समाअतें हो चुकी हैं इस के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, वो वहीं पे रोक दी जाएं। तो मेरे जो साथी जज हैं इस समाअत को जारी रखना चाहते हैं और ये समाअत जारी रहेगी, इसी तरह ये चलता रहेगा। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि मैं इस बेंच से खुद को अलग करता हूं। इस तरह से ये बेंच टूट गया। जो बेंच समाअत कर रहा था इलेक्शन की केपी के और पंजाब के हवाले से, वो टूट चुका है। अब एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। नहीं मालूम कि वो बेंच 5 रुकनी होगा, 7 रुकनी होगा या फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर अगर देखा जाए तो नून लीग की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक तमाम काम होते नजर आ रहे हैं। जो अल्लाह ताला के काम हैं, जो कहते हैं ना कि किसी एक जानब तमाम जो मेहरबानियां हैं वो होना शुरू हो जाती हैं, कभी तहरीक इंसाफ की जानब और कभी नून लीग की जानब। पीडीएम की तमाम जो ख्वाहिशात थी वो पूरी होती नजर आ रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कल भी कहा था कि जनाब जो फुल कोर्ट है वो तश्कील दी जाए। ख्वाजा साद रफीक कह चुके हैं, कसूर के जलसे के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने भी जिक्र किया इसी तरह। तो अब ये जो केस है ये कुछ इस तरह होता हुआ नजर आ रहा है कि शायद नून लीग की मर्जी के मुताबिक फैसले हों, क्योंकि अब जितने भी फैसले हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी दबाव हैं, वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं नून लीग के। तो नून जजेस पर, अदलिया पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जो हमले और जो खबरें और तमाम जो लोग थे बातें कर रहे थे, दबाव डाला जा रहा था, शायद वो किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक शायद ये बेंच टूटा है। तो बेंच टूट गया है क्योंकि वो चाहते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ मुदाखलत की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कौन मुदाखलत कर सकता है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो लेकिन ये बेंच टूट चुका है। मरियम नवाज साहिबा भी जिक्र कर चुकी थी। अब ये नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब एक चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक राह हमवार होती हुई नजर आ रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे जब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, नए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, तरामीम हो जाएंगी। एक तो हो चुकी है, सब कुछ हो जाएगा, उसके मुताबिक ये काम होगा कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। सो मोटो पे उनकी नाअहली बनी थी, उनको नाअहल किया गया था, वो सो मोटो दोबारा से अपील करेंगे और वापस लिया जाएगा। उनकी नाअहली खत्म करके सियासत के अंदर दोबारा उनको लाया जाएगा, मुल्क के अंदर उनके लिए दोबारा से जगह बनाई जाएगी। ये सब कुछ होता हुआ कुछ नजर आ रहा है। लेकिन जो पटिशन इमरान खान साहब ने इलेक्शन के हवाले से दायर की थी, वो जनाब अब आगे मजीद नहीं चल पा रही और शायद बेंच तश्कील नया अभी तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तश्कील नहीं दिया गया। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये जो आज की अपडेट थी अब तक की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।